नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है कि बाजी वाले दिन कबूतर की उड़ान कैसे लिया जाए, जहां कबूतर को नुक्सा कैसे लगाया जाए। भाई जी, आज मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा कि बाजी के लिए कबूतर को तैयार कैसे करते हैं और एक दिन पहले कबूतर की संभाल कैसे करते हैं और बाजी वाले दिन कबूतर को देसी या इंग्लिश गोली लगाकर कैसे उड़ाते हैं। भाई, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बाजी से एक दिन पहले कबूतर को जब भी आप उड़ाते हैं तो उससे एक दिन पहले जो संभाल की जाती है, सबसे पहले उसके ऊपर गौर दी जाती है। भाइयों, आपने करना क्या है कि एक दिन पहले आपने अपने कबूतर की संभाल करनी है। वो आपने इस तरह करनी होती है कि आपने सुबह जैसे 8 बजते हैं, 8 बजे आपने 3 ml लेना है दूध। उसमें आपने 3 दाने, एक कबूतर के लिए बताऊंगा भाइयों, 3 दाने आपने सौंफ के डालने हैं। सौंफ के डाल के और उसमें आपने 5 ml पानी पानी डालना है। पानी डाल के हल्का उसका उसे गुनगुना करना है। गुनगुना करके तो फिर आपने कबूतर को जे आपने लगा देना है सुबह 8 ml। जब ये कबूतर को लग जाएगा तो इससे क्या होगा, कबूतर को हल्का सा जुलाब लगेगा। क्योंकि ये सर्दियों का टाइम है, इसलिए मैं दूध और सौंफ का जुलाब लगा रहा हूँ कबूतर को, आपको बता रहा हूँ। जिससे तो ना ही कबूतर आपका ठंडा होगा ना गर्म होगा, कबूतर आपका मोतदिल रहेगा। कुछ भाई बाद में ये भी पूछेंगे कि आपको दूध कौन सा देना है, बकरी का देना है, गाय का देना है या भैंस का देना है। बाद में आप ये भी मेरे से कमेंट करोगे तो मैं आपको पहले ही साफ क्लियर कर देता हूं। अगर आपको बकरी का दूध मिलता है तो आप बकरी का दे सकते हैं। अगर आपको गाय का मिलता है आप गाय का दे सकते हैं। अगर आपको भैंस का मिलता है तो आप भैंस का भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके कबूतर का अंदर से जिस्म साफ हो जाएगा, कबूतर को हल्का सा जुलाब लगेगा। कबूतर के जिस्म के अंदर अगर कोई भी गर्दो गुबार, छोटी मोटी इन्फेक्शन, उसका हाजमे में कोई प्रॉब्लम होगी, अगर उसकी बिट्ठों में कोई प्रॉब्लम होगी तो ये जो है ये उसे सेट कर देगा। ठीक है भाइयों। और इससे क्या होगा, जब ये सेट कर देगा तो इससे फायदा ये होगा कि आपके कबूतर बिल्कुल खुल जाएगा, अंदर से बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो आपने इसी तरह से कबूतर को जुलाब लगाना है। जुलाब लगाने के बाद फिर आपने, जब आपका कबूतर 1 घंटे के अंदर अंदर ये वाला पानी हजम कर जाए, जब ये बीठे मारेगा, बीठे जब इसकी सफ़ेद रंग की बीठे वगैरह आएंगी, फिर उसको, इस कबूतर को आपने क्या करना है, धूप लगवानी है। इस कबूतर को अगर आपका पिंजरा है या कुछ भी ऐसे आप धूप में छोड़ दें कबूतर को, एक आधा घंटा कबूतर को धूप लगनी चाहिए, जिससे ये जल्दी पूरा का पूरा पानी अपने शरीर में जज़ब कर ले और इसकी जो बिठे वगैरह कर ले, जो अंदर से साफ हो जाए। जब ये 1 घंटे के अंदर हजम कर लेगा, उसके बाद आपने करना क्या है, कोई 15 ml सादा पानी नीम गर्म करके वो कबूतर को दे देना है। अगर आप सादा पानी से, अगर आप बिस्लरी का पानी यूज करते हैं, जो बिस्लरी पानी होता है, जो बाजार से बोतल मिलती है पानी वाली, आप एक 10 रुपए वाली पानी की बोतल ले लें। ये पानी आपने कबूतर को क्या करना है, 15 ml देना है। वो देना है नीम गर्म। नीम गर्म पानी करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये आपने कहीं सी बर्तन में गर्म नहीं करना है। आपने क्या करना है, एक बर्तन में पानी को गर्म करना है, थोड़ा अच्छा गर्म करना है। उसमें आपने बोतल को छोड़ देना है। जब आप देखें कि जो है पानी थोड़ा सा नीम गर्म हो गया, नीम गर्म, कई भाई ये भी मुझे बार बार सवाल करते हैं कि नीम गर्म किसे कहते हैं, नीम गर्म किसे कहते हैं। गुनगुने पानी को जो हल्का गर्म हो उसे नीम गर्म कहते हैं भाइयों। तो आपने ये पानी को हल्का सा नीम गर्म करना है, जबकि इसकी तस्वीर बिल्कुल बदलनी नहीं है, कुछ नहीं करना है, खाली हल्का सा टेम्परेचर इसका डाउन करके आपने ये 15 ml सिरिंज में पानी भर के कबूतरों को लगा देना है। फिर कबूतर को घंटा एक आपने धूप में रख देना है।
जब तक कबूतर से जल्दी खींचना स्टार्ट कर देगा इस पानी को, पहले वो सफेद बिट्ठे मारेगा, फिर वो पानी वाली बिट्ठे मारना स्टार्ट कर देगा। इससे क्या होगा कि अगर आपके कबूतर के जिस्म में पानी की कमी होगी, जहाँ कबूतर आपका अंदर से खुश्क होगा, तो आपका कबूतर तर हो जाएगा, अंदर से तर हो जाएगा। एक तो उसकी खुश्की भी खत्म हो गई, दूध के जुलाब से उसकी एक खुश्की खत्म हो जाएगी। दूसरे, कबूतर के जिस्म में अगर कहीं भी पानी की कोई कमजोरी होगी, किसी कारण पानी की कमी होगी, इससे आपके कबूतरों के जिस्म का पानी पूरा हो जाएगा। उड़ते समय आपके कबूतर को पानी की तरफ नहीं जाएगा, उसे प्यास की तलखी नहीं रहेगी। आपने ये पूरा प्रोसीजर करके उसके बाद आपने अपने जब ये भी पानी उसने हजम कर लिया, उसके बाद आप अपने कबूतर को जो भी खुराक वगैरह देते हैं, आप कबूतर को खुराक दे सकते हैं। अच्छी से अच्छी खुराक कबूतर को बनाकर दें। तो जब ये कबूतर खुराक वगैरह खा ले, फिर उसके बाद जैसे आप करते हैं रूटीन में वैसे करें। जब आपका समय हो जाए, कोई 7-8 बज जाए, 7-8 बजे आपने एक गर्म पानी बनाना है। उस समय आपने अपने कबूतर को करना है गर्म। तो मेरे चैनल पे भाइयों काफ़ी वीडियो बनी है, पड़ी हुई है गर्म पानी की, आप वो भी दे सकते हैं। और अभी भी मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको अच्छा लगे वही आप जूस करके कबूतर को दे सकते हैं। आपने करना क्या है, एक ये आपका एक कबूतर के लिए भी हो सकता है, ये आपका 3 कबूतर के लिए भी है, ये 5-7 कबूतर की गेम बता देता हूँ। आपने क्या करना है भाइयों, आपने 1 इंच का टुकड़ा लेना है दालचीनी का, 1 ही इंच का टुकड़ा लेना है आपने सौंठ या अदरक का, ठीक है। उसमें आपने 1 लौंग डाल लेना है, ठीक। और उसमें आपने 2 मुनक्के डाल देने हैं। फिर उसमें आप काली मिर्च 2 डाल दें। तो कोई अगर आपके 5 कबूतर हैं तो उसमें आपने कम से कम 5 दाने सौंफ के डालने हैं, 5 ही दाने आपने छोटी इलायची के डालने हैं, ठीक है भाइयों। और उसमें आपने 3 उंगल से, ये 3 वाली उंगल से पकड़ के 1 चुटकी अजवाइन डालनी है इसके बीच में, 1 चुटकी अजवाइन डाल दें आप। जबकि ये गर्म पानी है, इसमें आप गर्म चीज़ें डालनी है आपको। और इसमें आपने क्या करना है, 1 बड़ी इलायची जो होती है ना, 1 बड़ी इलायची लेनी है, उसे पूरे का पूरा खोलना है, पूरे का पूरा खोल के बीज और छिलके समेत आपने इसके बीच में डाल देनी, ठीक है। ये आपने करके, अगर आपको गुलाब की फूल की पत्तियां अगर आपके पास है तो इसमें आप 4-5 गुलाब की पत्तियां डाल सकते हैं। ये मैंने कुछ चीज़ें गर्म डाली हैं, कुछ चीज़ें मैंने ठंडी डाली हैं। ये मैंने इसलिए डाली है मेरे भाइयों कि एक कबूतर करते हैं हम गर्म, अगर मैं खाली गर्म चीज़ें डालता तो कबूतर आपका खुश्क गर्म होना था। इसमें मैंने ठंडी चीज़ें डालकर इन दोनों का मैंने कंपैरिजन किया है दोनों को। इससे आपका कबूतर होगा तर गर्म। जब भी कबूतर उड़ता है भाइयों, एक चीज़ मेरी याद रखें, कबूतर जब भी उड़ेगा तर गर्म उड़ेगा। और तर गर्म कबूतर को करने के लिए इन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो में तो देखते हैं लोग खाली गर्म चीज़ें बता देते हैं कि ये गर्म पानी ले लो, ये बना लो। इससे कबूतर क्या होता है, अंदर से कबूतर खुश्क हो जाता है और कबूतर की प्यास की तलखी बढ़ जाती है। जब आप उड़ाते हो कबूतर चुटकियों में तो उड़ जाता है, जो हाई फ्लायर होते हैं वो आसमान में भी बंद हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, मगर कुछ टाइम के बाद वो कबूतर ऊपर से जल्दी नीचे आ जाते हैं, क्योंकि उनको प्यास लगती है, क्योंकि ओवर जबकि ज़्यादा हीट होने के कारण उनकी प्यास बढ़ जाती है। इसलिए हम कबूतर को जब भी गर्म या ठंडा करना है, मुतदिल करना है, कबूतर की तबीयत को देख के
उसके मिजाज को समझना है कि हम इस वक्त अगर अपने कबूतर को गर्म करने हैं, ये पहले कबूतर अब किस तरह से है, पहले ऑलरेडी गर्म तो नहीं है, हमें अगर इसे कोई गर्म कर रहे हैं कहीं ये ऑलरेडी गर्म तो नहीं है, फिर ये एक्स्ट्रा गर्म करेंगे तो ये ओवर हीट होने का चांसेस हो जाता है। अब सर्दियों में ऐसा तो होता नहीं है, मगर फिर भी कई भाई क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार देते हैं तो गर्मियों भी ओवर हीट होने का खतरा रहता है। इसलिए जब भी आप कबूतरों को गर्म करें तो कबूतर के मिजाज को समझकर गर्म करें। एक छोटा सा उदाहरण और दे देता हूं मैं आपको, गर्म और कबूतर को ठंडे पहचानने का। भाइयों, जब पहले आप कबूतर को गर्म करते हैं ना, आपने कबूतर को पकड़ना है, तो आपने जब कबूतर को पकड़ा है उसे 2 मिनट के लिए पहले स्टार्टिंग में आप पकड़ेंगे कबूतर को, जैसे पकड़ेंगे ऐसे अपने कान के साथ उसकी पोड़ के लगाएंगे तो कबूतर के दिल की धड़कन की आवाज आपको सुनाई देगी। कबूतर अंदर से दग 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 दग, उसका दिल दग 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 करेगा। ठीक है। जो कबूतर स्पीड से जिसकी धड़कन चलती है वो कबूतर गर्म होता है। जो जिसकी धड़कन बिल्कुल स्लो चल रही होगी वो कबूतर अंदर से मोतदिल होगा। जिस कबूतर की धड़कन चल नहीं रही होगी वो कबूतर ठंडा होगा अंदर से। ये कबूतर की धड़कन गर्म और ठंडे की पहचान ऐसे की जाती है। कई बार ऐसा भाइयों को धोखा भी हो जाता है, वो ये होता है कि आप जब भी कबूतर को पकड़ते हैं कि तो आप कई बार कबूतर डर जाता है, जब फड़फड़ा कर कभी इधर उड़ जाता है कभी उधर जाता है, फिर आप उसे पकड़ कर चेक करते हैं, उस समय कबूतर की धड़कन तेज होती है। क्योंकि जब भी आप भाग कर आएंगे तो आपके दिल की धड़कन जो है वो तेज हो जाती है। इसलिए 2 मिनट पहले कबूतर को पकड़ के रखें, पहले स्टार्टिंग में ऐसे चेक कर लें, फिर उसके बाद 2 मिनट बिल्कुल कबूतर को रेस्ट करने दें हाथ में, फिर उसे हल्का सा चेक करें। क्योंकि 2 मिनट अगर जब आप कबूतर को पकड़ेंगे तो आपके कबूतर का अगर सांस वगैरह होगा से या डरा शुरा होगा आपका कबूतर, हाथ मारने के बाद वो अपनी दिल की धड़कन को बिल्कुल अपने लेवल पे आ जाएगा जो उसे लानी होगी। उस समय आपको अच्छी पहचान हो जाए कि ये कबूतर गर्म है या ठंडा है। उस तरीके से आपने ये पानी लगाना है। मैं जो अभी आपको पानी लगाने की मिकदार बताऊंगा, ये मैं मोतदिल कबूतर को बताऊंगा और ठंडे कबूतर के बारे में बताऊंगा, ओवर हीट कबूतर के बारे में बताऊंगा, उसे कितना आपने ये गर्म करना है। तो उसके बाद मैं आपको ये बता रहा था कि जब आपने ये चीज पहचान ली, फिर आपने अगर आपका कबूतर ठंडा है तो ये वाला पानी आपने उस कबूतर को 10 ml या 12 ml देना है। ठीक है। अगर आपका कबूतर मोतदिल है फिर आपने अपने कबूतर को 7 या 8 ml देना है। अगर आपको लगता है कि हमारा कबूतर आगे ही लग रहा है बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा गर्म है, इसे हल्का गर्म करने की जरूरत है, तो फिर आपने 3 या 4 ml पानी उस कबूतर को देना है। उसमें आप सादा पानी भी दे सकते हैं, हल्का सा 2-3 ml मिक्स करके दे सकते हैं। तो इसमें करना क्या है भाइयों, आपको ये चीज़ के ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा गौर देना पड़ेगा, फिर आपकी कबूतरबाजी सही होती है। अक्सर कबूतरबाज इसी चीज़ में मार खाते हैं कि कबूतर को गर्म और ठंडा नहीं पहचान पाते। उस समय कबूतर आपका गलत हो जाता है, जिससे अच्छी उड़ान देने की बजाय आपका कबूतर जो वो कम उड़ान दे के नीचे आ जाता है। फिर आप कहते हैं नुक्शा सही नहीं बैठा। नुक्शे की कोई कमी पेशी नहीं थी, मगर आपके हाथ में थोड़ी सी कमी पेशी थी। मेरे भाई की ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे भाई का कमेंट बार बार मुझे आ रहा था कि मेरी 20 तारीख को बाजी है, मुझे कुछ बताओ। मैंने पहले भी 2-3 पीछे वीडियो बनाई है, मैंने उसी के ऊपर बनाई थी। आज मैं आपको फुल एक प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ कि कबूतर को कबूतर के साथ गेम कैसे करते हैं। जो चीज़ जितनी भी मैंने बताई है सारी गेम है। नुक्शा मैं बाद में बताऊंगा आपको कि नुक्शा कैसे कबूतर को लगाना है। ठीक है भाइयों। उसके बाद आपने करना क्या है, जब ये सारा प्रोसीजर हो जाए, पानी शानी आपने लगा दिया कबूतर को, ठीक जब आपने कबूतर को पानी शानी दे दिया, फिर उसके बाद आपने करना क्या है, अपने कबूतर को 2.5 घंटे के लिए बिल्कुल कवर कर देना है, यानी कि उसे ढक देना है किसी पिंजरे में, दड़बे में,
बिल्कुल उसे एयर टाइट करते जाना है कि बाहर की हवा ना चले, क्योंकि उससे कबूतर को अब हम गर्म करेंगे। गर्म पानी दे दिया, उसके बाद उसे ढकना बहुत ज़रूरी होता है। चादर वगैरह के साथ उसे ढक दें, उसे हवा नहीं लगनी चाहिए 2.5-3 घंटे तक। जब आपने 2.5 घंटे तक उसे ढक दिया, ढकने के बाद फिर आप जब उसे खोलेंगे, फिर आप देखेंगे आपकी कबूतर की जो कंडीशन होगी वो कैसी है। कबूतर ने उसकी बिठे चेक करेंगे, कबूतर ने काले रंग की बिठें की होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अपने कबूतर को फिर नीम गर्म 10 ml पानी देना है कि जो अंदर गर्म पानी की रैश जो अंदर होगी वो सारी की सारी बाहर निकल जाए, वो पानी वाली बिठे वगैरह मारे। उस समय आपका कबूतर बिल्कुल तैयार हो जाएगा सुबह उठने के लिए। फिर आपने सुबह उसके बाद जो अगर आप कोई एनर्जी बूस्ट गाला वगैरह कबूतर को देना चाहते हैं रात को, वो भी आप दे सकते हैं। यानी कि एक बादाम ले लें, एक बादाम के बीच में आप एक सोने का बर्ग डाल लें, हल्की सी दवाल मिक्स कोई एक चावल के दाने के बराबर दवाल मिक्स डाल दें इसके बीच में। जे अगर आपके पास कोई सुच्चे मोती पड़े हैं, उसका पाउडर पड़ा है, कोई कुश्ता मरजान, कुश्ता फौलाद, कुश्ता सिंगरफ, कुश्ता हकीक कुछ भी पड़ा है, वो भी आप एक चावल के दाने के बराबर डाल कर इसमें एक 3-4 कुश्ते आप इसमें डाल सकते हैं। सिर्फ आधे चावल के बराबर डालकर इस चीज़ को इस एक बादाम को आप 1-2 गोली बना के कबूतर को रात को 10 बजे देकर ऊपर से 5 ml पानी नीम गर्म देके कबूतर को छोड़ सकते हैं, क्योंकि सुबह तक ये कबूतर बिल्कुल उड़ने के लिए रेडी होगा। और पूरी एनर्जी बूस्ट इसको जो गाला लगाया गया, ये एनर्जी बूस्ट गाला लगाया, कबूतर सुबह बहुत ही अच्छी उड़ान देगा। जब अगर आपने 7 बजे कबूतर छोड़ने हैं, सुबह 5 बजे उड़ के कबूतर की पोर्ट वगैरह को चेक करें कि इसमें रैश कितनी रह गई है। अगर थोड़ी बहुत ही रैश है उसके बीच में, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई पलटने की ज़रूरत नहीं है। सर्दियों में थोड़ी बहुत ही रैश चल जाती है, और जिस कबूतर के बीच में थोड़ी बहुत ही रैश होती है वही कबूतर शाम तक उड़ते हैं भाइयों। अगर आपका कबूतर टोटल रैश से ख़त्म हो गया तो आपने सुबह क्या करना है, 5 बजे उठकर 2 बादाम लेने हैं, रात को भिगो देने हैं। 2 बादाम लेकर उनको एक कुंडे डंडे में अच्छी तरह से रगड़ना है, रगड़ बिल्कुल मुलायम पेस्ट कर देनी है, बिल्कुल आटे की माफ़ी पाउडर बना उसको रगड़ देना है, पेस्ट बना देनी है। और उसमें हल्का हल्का पानी डालते हैं और रगड़ते हैं, हल्का हल्का पानी डालते हैं, रगड़ते हैं। कम से कम भी 20-25 ml पानी उसमें डालते हैं और रगड़ते हैं। ये बनानी है अपने एक छतराई जो पहलवान को, जब जो पहलवान पीते हैं वैसे एक छतराई बनानी है। इसमें आपने करना क्या है, कबूतर को अगर आप 5-5:30 बजे भी ये छतराई कबूतर को आप 10 ml पिला देंगे तो कोई बात नहीं। एक लेना है आपने एवियन कैप्सूल, 200 mg का होता है एवियन कैप्सूल। एक एवियन कैप्सूल कबूतर को दे देना है, और साथ में ये छतराई 20 ml आप कबूतर को दे सकते हैं, जिससे कि कबूतर के अंदर बादाम की ताकत भी आई जाए और पूरा दिन कबूतर उड़ेगा, भूख के कारण नीचे नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाइयों, आपने ऐसा करना है। और 2 घंटे 5 से 7 तक, ये 2 घंटे में ये पानी अपना हजम कर लेगा। तो उसके बाद जब आप सुबह कबूतर उड़ाएंगे, जितना भी आप पानी वगैरह देकर उड़ाते हैं, इतना पानी आप कबूतर को दें और कबूतर को उड़ा दें। जो भाई कोई इसके बीच में मोतीबाल एवल लगाना चाहता है, मोतीबाल एवल भी लगा सकता है। जो कोई भाई देसी मजून की गोली देना चाहता है, वो देसी मजून की गोली भी दे सकता है, देसी नुस्खा भी दे सकता है। 10 मिनट पहले ये चीज़ें लगा के कबूतर को उड़ा दें, ऊपर वाले का नाम लेके, कबूतर आपका शाम तक उड़ेगा भाइयों, ये मेरी गारंटी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। भाइयों आपको वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट जरूर करें मेरे भाइयों। ऐसी ही वीडियो में आपके सामने नई लेकर आता रहूँगा।